प्रणाम। आप लोग द बिहार प्लस देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। पूर्व सांसद और राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद लगातार बिहार की राजनीति में यह चर्चा तेज हो गई है कि उनकी पत्नी और उनके बेटे, पत्नी यानी कि हिना साहब और बेटे ओसामा साहब अब जदयू में शामिल हो सकते हैं। दरअसल लगातार जदयू के नेताओं की तरफ से हिना साहब और ओसामा साहब को जदयू में शामिल होने का ऑफर भी मिल रहा है। वो भले ही उनके प्रतिद्वंदी रहे अजय सिंह हो या फिर श्याम बहादुर सिंह। अजय सिंह और श्याम बहादुर सिंह ने एक दो कदम आगे बढ़ के खुद उन्होंने कहा है कि अगर हिना साहब और ओसामा साहब जदयू में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि यह भी खबर आ रही है कि ओसामा साहब जब दिल्ली में थे और अपनी मम्मी के साथ यानी कि हिना साहब के साथ जब वो लोग दिल्ली में थे तो उस वक्त खुद बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता नीतीश कुमार ने हिना साहब को फोन किया था। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि जदयू के नेता और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने खुद यह दावा किया है कि नीतीश कुमार ने हिना साहब से फोन से बात की थी और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हिना साहब और ओसामा साहब जदयू में आना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। पहले यह बयान देखिए। परिवार में पाके उनकी पत्नी, उनका बेटा हाँ तो रहबे करी सिंपैथी। ये सरकार चलावता है, सबका बारे में सोची। ये सब दुर्घटना पर निश्चित रूप से सरकार चिंता करी, चिंता बा। नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी हिना साहब से? हाँ भइल हुई। क्या बात हुई थी? अभी होना जानकारी। तो आपने कैसे कहा कि पहले वही सब लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, पहले नीतीश कुमार जी ने ये किया? अच्छा, मीडिया में रहे, पेपर में रहे, सब पूछ रहे यार। दिल्ली में भी न्यूज छप रहा है। सबसे पहले बात कैलन किनसे बात हुई थी? हिना साहब से। क्या बात हुई थी? वह उन्हें क्या जानकारी हम रही थी बगल में, तब मुख्यमंत्री कौन बात बतावे ना, जो पूछ का पति होनी ना पति आप लोगों ने क्या सोचा है? शहाबुद्दीन के परिवार के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है? उनकी पत्नी बहुत कुछ सोचल बा। बताइए। अभी तो दूसरा दल में बालो जी, हमारा दल में ही है। स्वागत बा, एकदम स्वागत बा। आवस तब न बारे में सोचाई कि आधा रात खान खोखी है सनही से मुँह बावे। तो मतलब कि लाने के लिए कुछ आप लोग से बातचीत हुई है? कुछ हमारा दल के कुछ लाए रहे नेता। किनसे बात हुई? हिना साहब से। कोई माइनॉरिटी है क्या हमारा दल बड़े बेचारे? अब सिंपैथी से आए लोग तो पार्टी का तो ऊपर तो बेटी। आपने सुना कि श्याम बहादुर सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हिना साहब से फोन पर बात हुई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि फोन पर बात क्या हुई। आपको बता दें कि लगातार राजद से जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक हैं वो नाराज चल रहे हैं। नाराज की वजह कई सारी बताई जा रही है, जैसे कि दिल्ली में होने के बावजूद मोहम्मद शहाबुद्दीन के 100 यात्रा में शामिल न होना। इसके साथ ही कोई मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजन से राजद के नेता तुरंत नहीं मिलने गए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हालांकि राजद लालू यादव के परिवार से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला था और वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मिलने के लिए सिवान के प्रतापपुर गए थे। हालांकि तब तक बहुत कुछ बिगड़ गया था, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक जितने भी समर्थक है वो राजद पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं और नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि राजद पार्टी और लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ शहाबुद्दीन के समर्थकों ने दिल्ली में नारेबाजी भी की थी। आपको बता दें कि ओसामा साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के इकलौते बेटे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का विरासत है उसको संभालने के लिए ओसामा साहब बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे। वहीं जदयू के जो और नेता है वो कह रहे हैं अगर हिना साहब और ओसामा साहब जदयू में शामिल होते हैं तो उनको इज्जत एकदम बराबर वाली दी जाएगी। इसका साफ मतलब है यह भी कहा जा रहा है कि हिना साहब को जदयू राज्यसभा में भेज सकती है और इसको लेकर लगातार कयास चल रही है और बिहार के जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं और समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जदयू में शामिल होता है तो फिर बिहार एनडीए और बिहार की राजनीति की
पूरी सूरत ही बदल जाएगी, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो प्रभाव था बल्कि सिर्फ सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन का प्रभाव माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है अगर वो किसी पार्टी में जाता है तो एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं उसके साथ वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। यह इतना बड़ा प्रभाव मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का बिहार की राजनीति में है। तो अब यह देखना होगा कि आखिर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब आखिर क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि अभी तक हिना साहब और उसामा साहब की तरफ से इन सभी चर्चाओं पर कोई बयान नहीं आया है। आखिर उनका स्टैंड क्या है। आपको बता दें कि अगर उसामा साहब की तरफ से और हिना साहब की तरफ से कोई भी अगर पहला बयान आएगा तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको द बिहार प्लस के माध्यम से आपको दिखाए। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।